हेलो एवरीवन, दिस इज रिवामनीश गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार, अपनी इंग्लिश की सीरीज में आज हम कुछ और टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं ताकि अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बेहतरीन हो सके। टॉपिक्स कुछ इस तरीके से रहेंगे: यूज ऑफ एट, इन एंड इनटू। इसके अलावा ऑन एंड अपॉन का यूज भी अपन पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, कई सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट में भी सजेस्ट कर रहे थे कि भैया पहले अपन टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन कर लेते हैं, फिर ग्रामर कर लेंगे, बिकॉज ग्रामर उतना हैवी वेटेज नहीं रखती है। ठीक है, एग्री करता हूँ, लेकिन यार एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में, वो है ग्रामर। मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज एक्सपीरियंस बता रहा है अपनी इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादातर जो मार्क्स होते हैं वो ग्रामर के ही कटते हैं। अगर अपनी ग्रामर अच्छी है तो आप मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट बुक की किसी क्वेश्चन को अगर आप अपनी इच्छा से भी लिखते हैं तो आपको वहाँ पर पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, बिकॉज आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं की है। साथ ही साथ अगर आप आर्टिकल में भी इन ग्रामर का ध्यान रखते हो, जैसे आर्टिकल अगर आप लिख रहे हो, रिपोर्ट, स्पीच, कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, लेटर हो गया, वहाँ पर आपने अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी तो उनके नंबर कट जाते हैं यार। ठीक है, और वहीं अगर आपने ग्रामेटिकली उसको एकदम परफेक्ट लिखा है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए ग्रामर यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली तो कुछ नहीं, 10 नंबर का सेक्शन आता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपके हर एक सेक्शन में ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। दैट्स वाई हम पहले ग्रामर पर फोकस कर रहे हैं, ग्रामर के बाद हम सारे सेक्शंस को कंप्लीट करने वाले हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मिड दिसंबर तक अपना ये जो मिड दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर तक मैं मान सकता हूं कि 20 दिसंबर तक अपनी ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। डोंट वरी। ठीक, चलो तो फिर पढ़ लेते हैं अपन। एट, इन एंड इनटू, तीनों का अर्थ होता है यार मैं। क्या होता है? मैं यानी कि वो आई वाला नहीं है ना, मैं मतलब आई नहीं, मैं यानी कि किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, वो वाला मैं। तीनों का अर्थ होता है मैं, लेकिन कब, कहाँ, क्या यूज़ करना है वो अपन रूल्स के जरिए समझेंगे। जैसे यार मैंने यहाँ पे लिखा है, एट का प्रयोग छोटे छोटे गांव व कस्बों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया यार, आई लिव एट सोनकच्छ। क्या कहा? आई लिव एट सोनकच्छ। अब यार सोनकच्छ क्या है? अपने मध्य प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है। ठीक है, अब टाउन है तो इसलिए मैंने एट लगा दिया। वही अगर बड़ा सा शहर होता, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आई लिव इन इंदौर, देन क्या होता है यहाँ पर? इन आ जाता है ना यार, एट नहीं आता। एट कब आएगा? जब हम छोटे छोटे शहर, गांव, कस्बों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन वहाँ पे एट लगाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं अपन, जैसे इनका प्रयोग कब करेंगे भैया? बड़े बड़े शहरों, राज्यों और देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े शहर, इंदौर, बॉम्बे, कोलकाता, अगर ऐसी बातें आती है तब हम इन यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए अपन इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, आई लिव इन इंडिया। अब आपको इनसे रिलेटेड कोई सा भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर दोगे। इसके अलावा मैं आपको एट और इनका अलग एक डिफरेंट रूल भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एट और इनका यार रूल होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे अपन किसी भी चीज़ की फिक्स टाइम की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा है कल अपनी 8:30 बजे क्लास रहेगी, तो मैं एट यूज़ करूँगा कि फिक्स 8:30 बजे अपनी क्लास रहेगी। वहीं मैंने कह दिया अगर कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी तो मैं बोलूँगा इन मॉर्निंग, है ना, इन मॉर्निंग। अगर वहीं मैं कहता हूँ 8:30 बजे तो मैं क्या बोलूँगा? 8:30 AM। ओके, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कल सुबह में क्लास रहेगी, सुबह के समय क्लास रहेगी, मैं टाइम फिक्स नहीं बता रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा? इन मॉर्निंग। ठीक है, एट और इनका यूज़ यहाँ पर भी किया जाता है। जब टाइम एकदम डेफिनेट हो तो आप एट लगाओगे, उसके बाद साथ टाइम लिखोगे, और टाइम डेफिनेट ना हो, भैया सुबह की बात हो रही है, शाम की, दोपहर की ऐसी बात हो रही है, तो आप इन लगाओगे। ठीक है, आगे जाते हैं। इनटू का प्रयोग देखो, इनटू का प्रयोग भी मैं के रूप में ही होता है, मतलब इनटू का मतलब भी मैं ही होता है। कैसे? देखो, इनटू का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गति अवस्था में होने पर किया जाता है। जैसे यार मैंने कह दिया, मान लो कि वह स्विमिंग पूल में तैर रहा है, सॉरी वह नदी में तैर रहा है। क्या बोल दिया मैंने? वह नदी में तैर रहा है। तो यहाँ पर भी नदी के बाद तो मैं आ गया ना। अब यहाँ पे अपन एट लगाए कि इन लगाएं? बताओ, एट लगाए कि इन लगाए? मैंने कहा कि यार एट तो अपने छोटे छोटे गांव शहर के लिए लगेगा, सॉरी छोटे छोटे गांव कस्बों के लिए लगेगा, इन लगेगा बड़े बड़े शहरों के लिए, देशों के लिए, राज्यों के लिए। अब बोलोगे यार यहाँ पे तो दिक्कत फंस गई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं फंसी। अगर वो जो आपका सब्जेक्ट है या फिर कुछ भी है वो गति अवस्था में है, मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तब मुझे वहाँ पर इनटू लगाना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ही इज स्विमिंग इनटू रिवर। ठीक है, वहीं अपन बात करें ही जम्प्ड इनटू द वेल, ना, वह कुएं में कूद गया, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। बिकॉज मोशन में जब भी आ जाए किसी के अंदर जा रहा हो तो आप नॉर्मल सी बात है, समझ जाइएगा क्या होगा, वहाँ पर इनटू लगेगा। ठीक है ना? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, ऑन एंड अपॉन का यूज भी पढ़ लेते हैं अपन। ऑन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर हो। जैसे मैंने कह दिया यार कि मैं बेड पर लेटा हुआ था, सॉरी मैं बेड पर लेट रहा था। ठीक है, ऐसा मैंने अगर कह दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आई वॉज लाइंग ऑन माई बेड। वहीं अगर मैं कहता हूँ अपॉन की यूज़ की बात करते हैं, सेम केस,
जैसे वो भी अगर किसी के ऊपर हो, अगर गति अवस्था में हो तो ऑन की जगह अपॉन प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मैंने ऑन के प्रयोग में क्या बताया था, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर हो तब अपन ऑन का यूज करते हैं। अगर ऐसा का ऐसा ही केस अगर मोशन में हो, मूवमेंट कर रहा हो, है ना, गति अवस्था में हो, तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, सी इज क्लाइंबिंग अपॉन ए ट्री, वह एक पेड़ पर चढ़ रही है। अब यार वो पेड़ पे चढ़ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो गई वहां पे और एकदम खड़ी हो गई पेड़ के पास जाके, ऐसा तो नहीं है ना, चढ़ रही है, वो मूव तो करना पड़ रहा होगा ना उसको, इसलिए मैंने यहाँ पर अपॉन लगाया। पेड़ पर आ गया मतलब किसी के ऊपर है, इसके अलावा वो चढ़ रही है यानी कि मोशन में है, तो मैंने अपॉन लगा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सेंटेंस को समझना होगा। आप सेंटेंस को समझकर एट, इन, अपॉन, ऑन, इनटू, इन सभी का अच्छे से यूज कर सकते हो आपके सेंटेंस में भी, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो उनमें भी। इसके अलावा सेक्शन से यानी कि ग्रामर से अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो आप उनमें भी सही साठ तरीके से लिख दोगे। ठीक है, तो यही अपना मोटिव है यार। ओके, सो फिलहाल के वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।